ये जो एक्सरसाइज है दैट इज फॉर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, शो द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज विच साइड, लॉन्गेस्ट साइड, है ना। आपको बताना है कि हाइपोटेनियस जो है वो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड है। ओके चलो, सपोज हम एक ट्राइंगल लें, बी सी। अगर हम गिवन की बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल triangle and AC is, ए बी एंगल हो गया तो AC क्या हो गया, हाइपोटेनियस विथ एंगल B इक्वल्स टू 90। अब टू प्रूव में क्या जाएगा, AC is the longest side, प्रूफ। अब देखो, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B इक्वल्स टू एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस equals to, therefore angle A plus angle C equals to, therefore angle A plus angle C equals to, मतलब angle A plus angle C equals to, okay, this is number 1. Now what you can conclude from this कि अगर दो एंगल का from 1 एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या है 90 एंड दूसरा है एंगल B इक्वल्स टू, ये दोनों का समेशन 90 और ये B 90 है, इसका मतलब व्हाट, बीस, हाँ हिंदी में लिखूं मैं, 20 सबसे बड़ा एंगल है, लॉन्गेस्ट लिखें, लॉन्गेस्ट तो लिखेंगे, लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट एंगल ऑफ, and therefore opposite side of B is what, AC is longest side of triangle ABC। हो गया प्रूफ, कंफर्म, हाँ कि ना। अलग अलग तरीके होते हैं सब में, क्लियर। ये मैंने आपको ये जो तरीका बताया वो एंगल से बताया, कुछ लोग दूसरा तरीका लेते हैं, जैसे कि B इज 90 ना, तो लिखते हैं B ग्रेटर देन A, मतलब कि B का ऑपोजिट साइड कौन, AC है ना, ए वे भी चलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एंगल B ग्रेटर देन एंगल A एंड अगेन एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ए भी यहां से लिखना है ना, दोनों चलेगा, आप ये भी कर सकते हो। B का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AC, AC ग्रेटर देन A का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC एंड B का ऑपोजिट साइड अगेन AC एंड C का ऑपोजिट साइड AB, C नहीं आए वैसा साइड लिखना है, ओके। ये बता रहा है AC is bigger than BC and AB, therefore AC is longest side of ट्राइंगल ABC। आप इधर से
ए बी लिख सकते हो। ओके, फ्रॉम 1 करके लिख के आपको ये 2 लाइन नहीं लिखनी है तो आप ए बी ज्वाइन कर सकते हो। बात क्लियर? ए भी चलेगा, ए भी चलेगा, बट मैंने इसलिए दोनों बता दिया क्योंकि कुछ वक्त आपके स्कूल के टीचर्स रिजिड हो जाते हैं। ये भी सही है, हमने पढ़ा है कि इस ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट एंगल लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका ऑपोजिट एंगल लार्जर होता है, या लार्जर एंगल होता है तो ऑपोजिट साइड कौन सा होता है? लॉन्गर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर एक्सपेक्टेशंस ना हो, इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए उसको याद रखिएगा। यहाँ पे साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक्सटेंडेड टू द पॉइंट विच वन? पी एंड क्यू दिख ही रहा है। ओके, ऑल्सो पी बी सी ग्रेटर देन क्या है? पी बी सी ग्रेटर देन क्यू सी बी, तो हमें ए सी ग्रेटर देन ए बी शो करना है। आया समझ में? चलो मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, बाकी आप यहां तक क्या लिख सकते हो? गिवन एंड, नहीं सॉरी, यहां तक गिवन एंड सो दैट के बाद टू प्रूफ। ओके, चलो मैं प्रूफ में डायरेक्टली बात कर रहा हूं। तो आपको एक एंगल ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी सबको दिख रहा है। ओके, तो एक एंगल ए बी सी है एंड दूसरा उसके साथ लिनियर पर एंगल कौन सा है वो बताइए। मैं उसको पीबीसी लिख लू, पीबीसी आर लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो क्या होगा उससे? देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल पीबीसी नंबर। ओके, वैसा सी पॉइंट पे कौन से दो एंगल है? ए सी एंड, सबने अपनी उंगली घुमा ली, फिंगर, समझ में आया आप लोगों को? वैसे आंखों से भी पता चलेगा, बट धीरे धीरे उंगली से प्रैक्टिस कहाँ पे लानी है? आंखों पे, है ना? डायरेक्ट आंखों से आप गलत एंगल्स देख बैठोगे। तो अगेन ये दोनों का ए सी बी एंड इक्वल्स टू नंबर 2। आया समझ में? बाय 1, दोनों 180 है ना, तो मैं बोल सकता हूं ए बी सी प्लस पी बी सी इक्वल्स टू, बट आपको क्या दिया है? एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब देखो बेटा, है क्या यहाँ पे चीज कि पीबीसी छोटा है किससे? क्यू बी से। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, पीबीसी का 10 रख रहा हूँ और इसका 15 रख रहा हूँ, तो हो गया छोटा, है या ना? अब यहाँ पे मैं मानू कि 40 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ? तो 10 एंड 40 कितना हुआ? तो यहाँ पे भी 50 इक्वल्स टू है ना बीच में, तो यहाँ पे भी 50 करना पड़ेगा कि नहीं? कितना रखना पड़ेगा? देखो 25 से तो 40 होगा नहीं, 35, कौन सा आएगा? 35। अब 50 हो गया दोनों, समेशन, यस और नो? तो आपने पीबीसी लेस देन क्यूसीबी लिया है कि नहीं? देख लो एक बार अच्छे से, पीबीसी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्यूसीबी से कम है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब एबीसी और एसीबी के लिए क्या हुआ? आया समझ में? यस और नो? ये सोचना था और दूसरा लिखना था, इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैं नहीं लिखता तो आप बोलते कि सर ये कहां से आया। आया समझ में? बाकी ये फिक्स है, दो साइड समेशन, दो साइड समेशन, ए वाला छोटा, ए वाला बड़ा, तो अब ये छोटा और ये बड़ा, ऐसा हो जाता है। ये प्रूफ है, अभी आपने प्रूव किया कि नहीं? वैल्यूज लेके देखा कि नहीं? भूल जाओ तो ऐसे कर लेने का। आया समझ में? बाकी दिस इज एक्सेप्टेड। बोलो कोई डाउट? पक्का ना? ओके। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल, चलो ABC का ऑपोजिट साइड ग्रेटर देन, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल।
बोलो कोई डाउट? ओके, यहां पे क्या दिया है? एंगल बी लेस देन एंगल सी लेस देन एंगल, तो हमें शो करना है कि एडी लेस देन क्या है? बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी ओ, बस अभी ए बी ओ ले, क्योंकि अब सिमिलैरिटीज या सिमिलैरिटीज तो नहीं थी, बट कॉन्ग्रुएंसी वाला केस नहीं है। दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ द ट्राइंगल, इसमें एक एक ट्राइंगल पे ही काम करना है। ओके, वो कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रूव नहीं करना है। चलो, तो ए बी ओ में कौन सा दो एंगल दिए? एंगल बी लेस देन एंगल ए। चलो, एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? हाँ, क्योंकि बी के अलावा के दो पॉइंट बोल दो, कौन से? ए ओ लेस देन ए का ऑपोजिट बी ओ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल इक्वल्स भी नहीं है, इसलिए सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स, तो पता चल जाएगा उस हिसाब से। आया समझ में? हाँ या ना? या फिर लिखेंगे बाई थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या था? थ्योरम था ना, तो लिखेंगे बाई थ्योरम। नंबर याद रहता है तो लिखना है, नहीं याद रहता है तो नहीं लिखना है कौन सा थ्योरम नंबर। बात क्लियर? नंबर है ना? ओके गुड। नंबर क्या देंगे इसको? 1। चलो, ऐसा दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर फिंगर। वैभव बता, दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले? अंकित, तेरी जगह किधर थी? बोलो बेटा प्लीज। सी डी ओ। ओके, सी डी ओ तो वैभव ध्यान देगा। ओडीसी भी चलेगा, सीडीओ चलेगा, है ना? सीओडी चलेगा, कैश ऑन डिलीवरी, वही होता है ना COD। तो सी डी और ओ आने चाहिए, बराबर? हाँ कि ना? उसमें कौन से दो एंगल है? एंगल सी लेस देन एंगल डी, तो सी का ऑपोजिट साइड ओडी ले लो। चलो, ओडी ले लेने का। ओके, डी का ओ सी लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, और दिस इज नंबर 2। आया समझ में? बट हमें तो क्या प्रूव करना था? एडी लेस देन बीसी, तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2। एओ के अंदर ओडी ऐड करो, एओ प्लस ओडी लेस देन बीओ के अंदर ओसी ऐड करो। देखो, वैसे जैसे इक्वल्स टू होता था तो बीच में इक्वल्स टू रखते थे ना, वैसे लेस देन है तो लेस देन, इनके लेफ्ट हैंड साइड ऐड किए, इनके राइट हैंड साइड ऐड किए। क्लियर है? एओ प्लस ओडी देखो, therefore AD less than BO plus OC, BC। Hence it is proved। आया समझ में? कंफर्म? पक्का? ओके, क्या दिया है? ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ओके, आपको बोला गया है कि सो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल, ए ग्रेटर देन सी बताना है ना? हाँ हाँ, बोलो ना बेटा। अब आप ट्राइंगल के लो कहाँ लगा रहे हो? कोरिलेटर में, तो गलती तो होगी कि होगी, इसलिए पहले तो आइदर इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करो, फिर बात करते हैं। आया समझ में? किस में डिवाइड करना पड़ेगा? ट्राइंगल में।
वैसा करने के बाद बी इश्यू रहेगा, है ना, क्योंकि ए बी जो है वो एक ही ट्राइंगल की साइड हो जाएगी और वो जो दिया है सी डी वो दूसरे ट्राइंगल की साइड हो जाएगी। आया समझ में? ओके चलो, बट सबसे पहले ए रूल्स तो कोऑर्डिनेटर में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते ना, तो कोऑर्डिनेटर में अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। आया समझ में? है या ना? चलो, अब थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए इसको 1 लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं 2, इसको क्या लिख देता हूं 3, इतने एंगल को क्या लिख देता हूं 4 5। वो मैंने अपने हिसाब से सिंप्लिसिटी के लिए लिखा। ओके, वो 3 लेटर्स ना लिखने पड़े, दैट्स वाई। ओके, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं ए बी लेस देन बी सी। सर ये कहां से लाए, कहां लिखा है बोलो? ए बी इज स्मॉलेस्ट ऑफ quadrilateral ए बी सी डी, स्मॉलेस्ट साइड। बराबर, तो मतलब चाहे जितनी भी हो, बीसी हो, सीडी हो, एडी हो या ए बी, सबसे स्मॉल कौन रहने वाला है? तो देखो बीसी से स्मॉल ही होगा, है या ना? अब आप ट्राइंगल एबीसी में देखिए अच्छे से, ये रहा ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है? सिर्फ ट्राइंगल में देखना है। तो ए का सॉरी कौन सी साइड है? ए बी, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी पे 2 एंगल बन जाते, इसलिए मुझे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने, है ना, नंबर दिए। क्या दिए? नंबर, है ना हरी? क्या दिए? नंबर, है ना, पकड़ा गया है ना? ए बी जो है उसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? 3, और बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? 1, है ना? मैंने ए सी लंबा ना बोलना पड़े इसलिए तो क्या दे दिया? नंबर दे दिया। तो मैं ए बी का देखो वापस मैं बता रहा हूं, ए बी है तो उसका अपोजिट एंगल, और बी सी है तो 1, तो मैं ए बी के नीचे क्या लिखूं? एंगल 3, बीसी के नीचे क्या लिखूं? एंगल 1। नंबर आया समझ में? है या ना? थोड़ा स्लैंट करना पड़ेगा नहीं तो आप एल समझ बैठोगे। ओके, अब दूसरी बात, इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? सीडी ए सी डी, चलेगा कि नहीं? उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? सीडी। अब मुझे 5 और 4 का चाहिए, तो सीडी और एडी, चलेगा कि नहीं? देखो सीडी भी साइड है क्वाड्रिलेटर की, एडी भी साइड है, तो बिकॉज सी डी इज longest side of quadrilateral ए बी सी डी। आया समझ में? एंड दैट्स वाई सी डी का ऑपोजिट एंगल, एरा सी डी का ऑपोजिट एंगल 5 और एडी, वेरी गुड। तो अब मैं क्या लिखूंगा? नंबर, अब मैं बाय 1 एंड 2 ऐड कर दूं, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 5, बराबर ना? 3 एंड 5 का ऐड कर दिया। कर सकते हैं? कर तो सकते हैं लेकिन लोचा है। क्या लोचा है? इधर क्या है? लेस देन, और यहाँ पे क्या है? तो एक काम करो, एक ग्रेटर देन वाले को लेस देन में कन्वर्ट कर लो, एंगल 4 इधर ले आओ तो ये लेस देन हो जाएगा, और एंगल 5 इधर चला जाएगा, उसको नंबर क्या बोलेंगे? 2। अब देखो 3 वाले साइड कौन दिख रहा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4, सामने क्या दिख रहा है? है ना, 3 4 किया, 1 5, ओके।
एंगल 1 प्लस एंगल 5। इधर कौन सा सिंबल, ये कौन सा सिंबल है, लेस देन। ए भी कौन सा सिंबल, दोनों सेम हो तभी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए लेस देन आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर में 3 एंड 4, 3 एंड 4 ऐड कर दूं तो पूरा एंगल कौन सा मिल जाएगा, सी। और 1 5 ऐड करूं तो ए, पूरा बी ए डी लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या बताना है, सी एंड ए। तो 3 एंड 4 में आपने क्या बताया मुझे, एंगल सी लेस देन एंगल ए, लेकिन मुझे बताना था एंगल ए ग्रेटर देन। कर सकते हैं ना, चेंज करेंगे तो, बराबर। हैंस इट इज, बोलो कोई डाउट। लाइकवाइज किसको प्रूव करना है, हाँ तो अब वापस आप क्या करोगे, वापस फिगर ड्रॉ करोगे, ओके। और अब ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए सी है, डी है, इधर से खींचेंगे, आया समझ में। तो इसको क्या नंबर दोगे, 1 2। अगेन अगेन आपको 1 2 देने में दिक्कत है, तो आप क्या दे सकते हो, एक्स वाई, क्योंकि अगर आगे 1 2 दे दिया है ना, है या ना। इसको क्या दे, जेड, और इसको क्या दे, डब्ल्यू। ए बी सी डी तो नाम है ना, है या ना। मैंने ना 2 एंड 6 नंबर वहां पे नंबर दिया था, वो कहीं काम ही नहीं आया, देखा इधर। तो मैंने फिर ये दो साइड नंबर रखने का छोड़ दिया, तो मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लिया। ओके, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा मिलेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी हम बोलेंगे ए बी लेस देन ए डी, सॉरी ए बी लेस देन ए डी। तो ए बी का ऑपोजिट साइड देखे, ए बी है, यहां से ए बी है, तो उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल डब्ल्यू लेस देन एंगल एडी, एडी का ऑपोजिट कौन सा है, एक्स, ओके। और आप यहाँ पे वही रीजन लगा दोगे, ए बी इज विच साइड, ए वाला स्मॉलेस्ट साइड वाला रीजन यहाँ पे लगा दोगे, आया समझ में। कोई भी ऐसी बदमाशी ना करे। वीडियो को 4 5 बार टैप करके फॉरवर्ड कर दिया, जब पूरा कंटेंट आ गया स्क्रीन के ऊपर, पुश किया और लिखा, है ना। जितना टाइम यहाँ दिया उतना ही टाइम घर पे दो, तो पता चलेगा कि सर ने ए यहाँ पे भी लिखने को बोला है, आया समझ में, है या ना। दैट इज नंबर 1 2 तो आगे दे दिया था ना। वैसे दूसरा कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, ओके, उसमें पता है सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, ओके। हम लिखेंगे सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, ए वाला रीजन लिखेंगे, आया समझ में। तो सी डी का ऑपोजिट एंगल देखिए, ए रहा सी डी वर्टिकल वाई, और यहाँ पे बी सी का जेड, तो एंगल वाई ग्रेटर देन एंगल जेड, आया समझ में। बट आप उल्टा करोगे इसको, एंगल जेड लेस देन एंगल वाई, क्यों उल्टा किया, ए बी लेस देन ए बी लेस देन नंबर। फिर हम क्या लिखेंगे, 3 एंड 4, ये दोनों को मिक्स करेंगे, वाई डब्ल्यू प्लस, तो डब्ल्यू प्लस जेड लेस देन एक्स एंड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ओके। तो डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो गया, एंगल डी, एंगल एक्स प्लस वाई क्या हो गया, बी। तो एंगल बी ग्रेटर देन लिखेंगे, हैंस इट इज, आया समझ में। एक जैसा न्यूमेरिकल कितनी बार करना था, 2 बार, जस्ट 2 अलग अलग लाइन ड्रॉ करके करना था, ओके। चलो, यहाँ पे पी आर ग्रेटर देन क्या है, पी क्यू, पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर। तो प्रूव करना है हमें कि पी एस आर जो है वो किससे ज्यादा है, पी एस क्यू से ज्यादा है। चलो, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपको ऑलरेडी दिया गया है पी आर ग्रेटर देन, तो पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, पी आर का अपोजिट एंगल पी क्यू आर होगा,
हाँ या ना? और पी क्यू का कौन सा होगा? जो पॉइंट नहीं होता वो बीच में रखने का, ऐसा बताया मैंने आपको। हाँ या ना? ओके। अब देखो अच्छे से, देयर फॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस आर। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, हमने दोनों साइड पे क्या ऐड किया? ऐड एंगल पी एस आर टू बोथ साइड, फिर हमने ऐड कर दिया, बराबर। अब यहां से क्या होगा वो देखना है आपको। नहीं, मैंने एक गलत किया, पी एस आर नहीं, आरपीएस। एक सेकंड, सॉरी। अब देखो कौन कौन से एंगल से, वो देखो पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, है समझ में? दूसरा कौन सा एंगल है? तो आर पी एस, ऐसा है। दूसरा यहाँ पे पी आर क्यू, कौन सा है? पी आर क्यू, और उसमें कौन सा है? आर पी एस, ऐसे है। हाँ या ना? देखो, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी किसी को पता है? व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? देखो, ए मैं बता देता हूं आपको। ए कौन सा पॉइंट है? पी। ए कौन सा पॉइंट है? ए कौन सा पॉइंट है? आर। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं आर एस साइड को, बराबर, तो ए वाला इंटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का खुद का, है ना? बट ए वाला जो एंगल फॉर्म हुआ, ए वाला एंगल, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में? अब ये एक्सटीरियर एंगल कौन से पॉइंट पे फॉर्म हुआ? तो एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल के लिए कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल, बराबर, ऐसे एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सेट हुआ। आपने अभी जब अपनी फिंगर घुमाई थी तो आपको पता चल गया होगा पी आर क्यू। तो देखो ये रहा पी आर क्यू, एक ए वाला एंगल आ गया। दूसरा आर पी एस, तो आपने घुमाया आर पी एस, ये दो एंगल आए, तो कौन सा एंगल बचा? एस। तो एक्सटीरियर एंगल में कौन आ जाएगा? पी एस क्यू। कौन आ जाएगा? तो देयर फॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी एस, और एंगल कौन सा है? पी एस क्यू। रीजन क्या देंगे? एंगल पी एस क्यू इज एक्सटीरियर एंगल। विच एंगल? बात क्लियर? है या ना? चलो यहाँ पे पी एस क्यू आ गया, यस और नो? अब हमें इसको किसी भी तरह से आरपीएस एंड पीक्यूआर को क्या बनाना है? पी एस आर। कौन सा एंगल बनाना है? पी एस आर। तो वहां पे भी देख लीजिए, पी क्यू आर तो है ही हमारे पास, पी क्यू आर। ओके, अब इस आरपीएस में ये वाला एंगल ऐड करना है। ये सेम है दोनों बुक में? सेम होने चाहिए, देखो बुक में, देखो टेक्स्ट बुक में, ये दोनों सेम होने चाहिए। नहीं लाया कोई? ओके, देख लेना। देखो सेम क्यों होने चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। लिखा है कि नहीं? पी एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू पी आर, लिखा है कि नहीं? चलो, अब एंगल पी क्यू आर तो वैसे का वैसे रहने देते हैं। इस आरपीएस को बोल देते हैं क्यू पी एस ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। क्यों? क्योंकि पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को। आया समझ में? अब देखो अच्छे से, मैंने इस आर पी एस एंगल को क्या लिख दिया? क्यू पी एस। तो ए वाला एक एंगल है और एक पी क्यू आर, ए वाला एंगल है, बराबर ना? तो उसका एक्सटीरियर एंगल एस पॉइंट पे कौन सा बनेगा? पी एस आर। तो मैं वापस से दोनों एंगल की जगह पे क्या लिख लेता हूँ? एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, बिकॉज एंगल पी एस आर इज कौन से, कौन सा? उनको 5 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, बैच चेंज हो रही है।
है ना? ओके, हाँ 5 मिनट लगेगा। हेंस इट इज प्रूव्ड। बात क्लियर? लिख दोगे ना? आया ना? थोड़ा सा एंटीक है, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, सो द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन from given point not on it, the perpendicular line segment is the which side? shortest side. ओके, हमें ये बताना है सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सी वाली होगी? परपेंडिकुलर। कौन सी वाली होगी? मानो कि अगर आपके पास कोई ऐसे ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल। अब देखो, उसमें मैं काफी सारी लाइंस ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे, ओके, बट ए वाला जो लाइन है ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट। मान लो कि मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी देता हूं, C1, C2, C3 भी दे लो, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ओके, बट एक्चुअली में मुझे यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं करना चाहिए, एक ही साइड रखते हैं ना। तो लाइन मेरी कौन सी थी? BC, और मैं ए पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहा था, बराबर? तो मैंने कैसे मेजर किया? AC से किया, AC1 से किया, AC2 से किया, और AB से किया। कौन से किया? AB। बट AB क्या बना? 90 वाला बना, आया ना? तो AB इज 90। बाकी सब कैसे बन रहे हैं? एंगल ऑब्ट्यूस बन रहे हैं, ग्रेटर देन 90 बन रहे हैं, ग्रेटर देन 90 बन रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट साइड क्या होगी? लॉन्गर। ओके, अगर एंगल 90 बन रहा है छोटे से छोटा, तब जाके ऑपोजिट साइड क्या होगी? शॉर्टेड। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, वो समझ लीजिए। बोले हमने बाकी के सारे लाइंस बताए, हम किसके लिए एक्सप्लेन करेंगे? ABC। आपको पता चल गया कि ABC लाइन हमने कौन सा वाला लिया है? 90। देयरफॉर हम लिखेंगे कि भाई एंगल ABC जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ACB। मेन ट्राइंगल पे ही फोकस करेंगे, ओके। एंड अगेन एंगल ABC, जो पहला वाला न्यूमेरिकल किया था ना, उसके जैसा ही, ग्रेटर देन एंगल CAB। CAB, AB का ऑपोजिट साइड AC का यहाँ पे AB, एंड यहाँ पे AC ऑपोजिट, सॉरी हाँ, ऑपोजिट साइड कौन सा आएगा? AC। ग्रेटर देन यहाँ पे भी नहीं, CB, बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन BC। बात क्लियर? एंड देयरफॉर, बट यहां से तो क्या प्रूव हुआ? AC ग्रेटर देन प्रूव हुआ। ओके, सही है। लिसन लिसन, अब समझो, दिस इज नंबर, ओके। नाउ दूसरा, इन ट्राइंगल ABC1, आपको C1 नहीं लिखना है तो आप D लिख सकते हो, D नहीं लिखना है तो E लिख सकते हो, ओके। इसमें भी आपका ABC एंगल कौन सा है? 90 है कि नहीं? देयरफॉर आपका जो ABC एंगल है दैट इज ग्रेटर देन AC1B। ओके, आपको अलग अलग ट्राइंगल्स पे ध्यान देना है। पहला कौन सा ट्राइंगल ध्यान दिया था? ABC। ओके, अब हम कौन सा ट्राइंगल पे ध्यान दे रहे हैं? ABC1। तो ए जो ABC एंगल है, ABC1 एंगल है, वो AC1B से क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? 90 का है तो यहाँ पे मैं C1 कर देता हूँ। देयरफॉर उसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? यस, AC1 दैट इज ग्रेटर देन AB। नंबर 2, अगर आपको ये दूसरा नहीं लिखना है तो चलेगा, क्योंकि हमें मेन चीज किससे दिक्कत है? AB से। मेन चीज हमें किसके लिए वर्क करना है? AB। चलो, 2 ट्राइंगल आ गया। तीसरा ट्राइंगल क्या लिखोगे? ABC2। ओके, तो उसमें वापस ABC2 एंगल कौन सा है? 90, दैट इज ग्रेटर देन AC2B। तो हम लिखेंगे कि AC2B का ऑपोजिट साइड कौन है? AB, और ABC2 का ऑपोजिट साइड कौन सा है?
हाँ, तो हमारा एक रिजल्ट आएगा, मैं फटाफट से लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी टू, एंगल ए बी सी टू, यहाँ पे भी C1 आएगा, इक्वल्स टू 90, देयरफॉर एंगल ए बी सी टू ग्रेटर देन एंगल ए सी टू बी, है ना, जहाँ पे C था वहां पे C1 आ रहा है, C1 की जगह पे C2 आ रहा है, एंड देयरफॉर ए सी टू ग्रेटर देन, ये सब क्या बता रहा है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी वन ग्रेटर देन ए बी, ए सी टू ग्रेटर देन ए बी, ए बी इज शॉर्टेज, तो लिखेंगे, वर्बली बोल रहा हूं, बाई 1 2 3 वी कंक्लूड दैट ए बी इज shortest distance among all AC1, AC1, AC2 and AB. Shortest distance कौन सा हुआ? Perpendicular वाला. Prove हुआ? आया ना? Okay then. So in the next lecture, goodbye. Take care. Thank you.